Hello everyone. Well, today I am going to tell you about Biot-Savart law. तो एज वी ऑल नो कि अगर किसी कंडक्टर में हम करंट फ्लो कराते हैं तो ऑस्टेट ने अकॉर्डिंग टू द ऑस्टेट एक्सपेरिमेंट अपने आसपास के मीडियम में वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, अब फिज़िक्स आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम उस क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्रिएट हो रही है, बट उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, उस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए एक सेक्शन लिया गया। कंडक्टर M और N का एक पर्टिकुलर छोटा सा सेक्शन लिया है। DL लेंथ का हमने एक सेक्शन लिया है। अब इस DL लेंथ में जो करंट फ्लो हो रही है उसकी मैग्नीट्यूड है IDL। IDL इज नोन एज करंट एलिमेंट। IDL से इस DL सेक्शन से इस P पॉइंट पे यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लेट इट इज dB। ओके, सो अब देखिए यहाँ पे ये बताया गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड ये आइडियल प्रोड्यूस कर रहा है, dB इज प्रपोर्शनल टू I। करंट की वैल्यू, आपकी करंट के मैग्नीट्यूड को मैं जितना इंक्रीज़ करूँगी, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जितनी इंक्रीज़ होती है उसी प्रपोर्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज़ होगा। सेकंड जो लॉ बताया गया, dB इज़ प्रपोर्शनल टू dN। जो करंट एलिमेंट मैंने लिया है उसकी लेंथ को मैं जितना इंक्रीज़ करूँगी, ऑब्वियसली उससे करंट एलिमेंट की वैल्यू मतलब वो जो इफ़ेक्ट क्रिएट करेगा मैग्नेटिक फील्ड, वो वैल्यू आपकी प्रोपोर्शनल में, मतलब ये वैल्यू मैं जितनी इंक्रीज़ करती हूँ dB आपकी उतनी ही इंक्रीज़ होगी। dB की वैल्यू दोनों के बीच के डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। लेट दिस डिस्टेंस इज R। लेट दिस डिस्टेंस इज R फ्रॉम DN। सो dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, मतलब R का डिस्टेंस जितना आपका इंक्रीज होते जाएगा आपके dB की वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगेगी। एक चीज़ और है कि यहाँ पे अगर मैं P पॉइंट यहाँ रखती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास सारी चीज़ें सेम है। करंट एलिमेंट इज सेम, द डिस्टेंस इज सेम एंड द DL लेंथ इज ऑल्सो सेम। बट जैसे जैसे मैंने P की पोजीशन चेंज की विथ रिस्पेक्ट टू सेम डिस्टेंस, आपकी dB की वैल्यू आपकी अलग आई, विच मीन्स dB को कोई और टर्म है जो इफ़ेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ये देखा गया, अगर वो पॉइंट P को मैं कंडक्टर पे लाई कराती हूँ तो वहाँ पर dB की वैल्यू मेरे पास 0 आई, और अगर 90 डिग्री पे मैं कंसीडर करती हूँ dB की वैल्यू को उस करंट एलिमेंट से 90 डिग्री पे, तो वहाँ पर dB जो है मेरे पास मैक्सिमम आया। तो यहाँ से ये कंक्लूड किया गया कि केवल एक साइन एक ऐसी वैल्यू है जो आपके यानी जो 0 डिग्री पे 0 हो जाती है और 90 डिग्री पे मैक्सिमम होती है। यहाँ से ये बताया गया कि dB इज़ प्रपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा, एंगल बिटवीन R एंड द करंट एलिमेंट के साइन एंगल पे क्या होगा, डिपेंड करेगा। इन चारों इक्वेशन को अगर मैं कंबाइन कर दूँ तो dB इज़ प्रपोर्शनल टू व्हाट, IDL साइन थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को अगर हम रिमूव करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमने रिमूव किया, IDL साइन थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, लेट द कांस्टेंट इज K। अगेन आपका जो ये कांस्टेंट है, हर जगह हम कांस्टेंट यूज़ करते हैं। इन केस अगर आपके पास मतलब जैसे हमने कूलम्स लॉ में हमने देखा था दैट कांस्टेंट वाज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और जिसकी वैल्यू थी 9 × 10⁹ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। सिमिलरली ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट इज डिफाइंड बाय म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई, मतलब प्रोपोर्शनल साइन हमने यूज़ किया है, मतलब कोई ना कोई कांस्टेंट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। ठीक है, तो दैट कांस्टेंट इज म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई।
म्यू नॉट इज डिफाइंड बाय परमियाबिलिटी, permeability of free space, ठीक है। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक हम स्टडी कर रहे थे तो एट दैट टाइम वी हैव डिफाइंड एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी, यहाँ पे वो परमियाबिलिटी है आ गया है। तो अगर टोटल dB को मैं डिफाइन करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई IDL साइन थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। उस छोटे से सेक्शन के कारण हमारा कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है ये हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अगर मैं म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई की यूनिट निकालती हूँ, म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁷, सो वी कैन ईजिली कैलकुलेट इट्स यूनिट। आपकी dB यानी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला, ये आपका मीटर स्क्वायर, लेंथ आपका हो गया मीटर, 1 मीटर और 1 मीटर इन दोनों से आपका कैंसिल हो जाएगा, मतलब टेस्ला मीटर है ना पर एम्पियर, ठीक है। और साइन थीटा की कोई भी यूनिट नहीं होती है, इसलिए म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई की जो यूनिट हो गई दैट इज 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ओके, तो इसके बाद आपका ये आता है कि ये तो मैंने बता दिया आपको। तो ये जो dB की वैल्यू आई, dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई IDL साइन थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अगर कोई मैं दूसरा मीडियम यूज़ करती हूँ यहाँ पे, अगर कोई दूसरा मीडियम अगर हम यूज़ करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है म्यू नॉट के साथ म्यू r आपका डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 पाई IDL साइन थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। म्यू नॉट म्यू r IDL साइन थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। So this was all about Biot-Savart law, the basic one। इसके बाद इसके वेक्टर्स फॉर्म और रिलेशनशिप बिटवीन म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट और c, ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।